नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। फटाफट से चलते हैं, मार्केट की सिचुएशन देखते हैं और समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है। चलिए फटाफट से चेक करते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और मार्केट में क्या हुआ एक्चुअली में। दोस्तों, जब प्राइस इस दिन था, जब भारी भरकम प्राइस नीचे गिरा था, तो ये जो प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक होने के लिए हम लोगों ने आपको समझाया था कि भाई साहब 70% चांसेस ऐसे हैं कि हमारा एक बार तो ये वाला प्राइस जो है, प्रीवियस जो हाई है, वो ब्रेक होना चाहिए। ये हम लोगों ने आपको समझाया था जब ये भारी भरकम प्राइस यहाँ पर गिरा था। और दोस्तों, ये चीज हमने कही थी कि भाई 70% इसके चांसेस अभी भी बने हुए हैं कि हम एक बार नया हाई लगा के आएंगे। ठीक है। कहाँ पे की थी चर्चा? आप लोग पूछोगे कहाँ चर्चा की थी आपने ये सब। तो दोस्तों, ये वीडियो है, आप यहाँ पे सुन सकते हो और खुद से मतलब खुद से डिसाइड कर सकते हो कि हमने ये चर्चा कैसे की थी। तो यहाँ पर ये मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ आपके लिए। देखो, दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। ठीक है, याद रखना, दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। मे बी यहाँ पर थोड़ा सा 38% तक आके और प्राइस अगेन मूव कर जाए। ये है पहली पॉसिबिलिटी, जिसके चांसेस अभी 70% के आसपास है। ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी एज पर द प्राइडिक्शन। याद रखना, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, बट इसके आज की डेट में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहली का प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई साहब ये डायरेक्ट यहाँ पर आए 61% पे। अगर यहाँ पे आता है तो देन इट इज ए वेरी बैड फॉर द मार्केट, और फिर ये यहाँ से बाउंस करे और फिर ये इस वाले लो को भी तोड़े। ठीक है, इस वाले लो को भी तोड़े तो ये इस तरीके से चालू हो जाए ए बी सी करके, और फिर ये इस वाले लो के आसपास आएगा। याद रखना। उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा कि हम लोगों ने आपको समझाया था कि भाई साहब यहाँ पर एक नई पॉसिबिलिटी, 78% के आसपास जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि हम नया हाई एक बार को दोबारा लगाएंगे। और ये मैंने आपको समझाया था प्रॉपर तरीके से जब ये वाली मार्केट की कैंडल बन रही थी। तो 38% का लेवल भी आप चेक कर लो, जो हमने कहा था 38% के आसपास से बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 38% के आसपास से ही मार्केट ने बाउंस दिखाया। तो मतलब एग्जैक्टली जैसा हम लोगों ने आपको समझाया था, मार्केट ने ऐसा ही किया। दोनों चीजें की। मार्केट ने इस दिन जब गिरावट हो रही थी, जब हमने कहा था 38% से बाउंस करेगा, एग्जैक्टली 38% से बाउंस किया और एक नया हाई, प्रीवियस हाई के ऊपर गया, जिसकी पॉसिबिलिटी मैंने आपको 70% के आसपास बोली थी। और वो पॉसिबिलिटी नजर मुझे आ रही थी, तो मैंने आपको समझाया भी था। और मार्केट ने एग्जैक्टली दोनों चीज हमारी फॉलो करी। 38% के आसपास से बाउंस भी किया और वो बाउंस प्रीवियस हाई के ऊपर भी चला गया। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हमारी बातें हुई थी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था, चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जब इस दिन भारी भरकम गिरावट हुई थी, मार्केट ने एग्जैक्टली फॉलो किया और प्रीवियस जो हाई था उसको काट के ऊपर प्राइस चला गया। ठीक है। तो परफेक्टली हमारी एनालिसिस को प्राइस ने अभी तक फॉलो किया है। अब हम देखते हैं आगे, और एनालिसिस हम एज यूजुअल शुरू करेंगे। किससे हम शुरू करेंगे दोस्तों? क्रूड ऑयल से। ठीक है। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल क्या चाहता है, अब क्या कर सकता है क्रूड ऑयल? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे पहुंच चुका है क्रूड ऑयल। ठीक है। तो क्रूड ऑयल आप देखेंगे, तो मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि भाई साहब क्रूड ऑयल गिरावट का है, संकेत गिरावट का है। और ये मैं आपको जब $100 के आसपास था तब से ही बोलता आया हूँ। हमारे इंडिकेटर ने भी जबरदस्त तरीके से इसको कंफर्म किया, यहीं पे कंफर्म कर दिया था, 20 मई को ही कंफर्म कर दिया था कि ये गिरावट के संकेत दे रहा है, और गिरावट का संकेत के हिसाब से ये अभी चल भी रहा है। अब आगे क्या, ध्यान से समझना, एक ही बारी में समझना। दोस्तों, आपको पता है कि मैं प्राइस से ज्यादा टाइम को वैल्यू देता हूं अपने एनालिसिस के अंदर, और मैं हमेशा टाइम को डिस्कस करता भी हूं। तो यहां पर अगर मैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव से बात करूं, जैसे कि इंडियन क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं इंडियन रुपीज में। ठीक है। तो यहां पर आप समझ लेना एक ही बारी में।
तो यहां पर आप समझिएगा, मैंने ये सब चीज ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है ताकि टाइम कम से कम लगे। ठीक है, तो यहां पर हमने ए बी सी मार्क किया हुआ है। ए बी सी 3 मूव के अंदर हमने इसको ए काउंट किया, फिर ये ए बी सी हमने इसको 3 मूव के अंदर बी काउंट किया हुआ है, और यहां पर ये ए बी और ये सी। ठीक है, ए बी और सी। सी जो होता है वो मैक्सिमम 5 टाइम्स लेता है टाइम। ठीक है, और आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो ग्रीन कैंडल बनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो है आप बुलिश हो जाइए, बुलिश होने का सिनारियो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको अगर टाइम से मैच करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा टाइम का वैल्यू देता हूँ, प्राइस को वैल्यू नहीं देता हूँ, तो आप देखेंगे जितना वेव ए ने टाइम लिया है उसका 5 टाइम्स सी ने टाइम ले लिया है। तो ये ए है पूरा, ये बी है पूरा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सी बनने की उम्मीद है मुझे। और यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम देख लेना, ये 8 कैंडल है, और ये पूरी की पूरी यहां से बी से लेके यहां तक पूरा काउंट करोगे तो अभी तक पूरा कितना ले लिया है टाइम, 40 कैंडल। तो अब हमारे लिए बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेडिक्शन बिल्ड होगा कि इस 40वीं कैंडल जो है इसका हाई जब तक ब्रेक ना हो जब तक हम बुलिश नहीं हो सकते। अब हमको बुलिश तभी होना है जब इस 40वीं कैंडल का जो हाई है वो कितना है, ये हाई है दोस्तों 6820 का। कितना है, 6820 का। इसको मार्क कर लेना 6820 को। अब जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे वनडे की, तो आप इस वाले स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। लेकिन अभी भी याद रखना, पॉसिबिलिटी एक नजर और आ रही है मुझे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये बाउंस हो सकता है, एक टेम्परेरी बाउंस ही आए, और टेम्परेरी बाउंस आने के बाद एक लास्ट झटका और यहां पर इस लो के नीचे एक नया लो भी बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्रूड ऑयल का मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, और टाइम भी डिस्कस कर लिया, और इंडिकेटर पे भी ये इसने 15 मिनट और 1 घंटे के ऊपर बुलिश टाइम फ्रेम मतलब दे दिया है। अगर आप इसको 1 घंटे पे जाके चेक करोगे तो इट हैज गिवन द बुलिश इंडिकेशंस आल्सो। तो मतलब एग्जैक्टली टाइम के ऊपर ही जो हमारी वनडे के ऊपर टाइमिंग निकल के आई है, उसी के बेसिस के ऊपर हमारा देखो 15 मिनट में भी इसका बुलिशनेस दिख रहा है, यहां से रिवर्स भी हुआ है ये। तो जो भी डिप आए मेरे हिसाब से छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, ये वाला जो कल का स्टॉप लॉस है, एक बाइंग तो बनती है, और स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल भी जाना, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट जरूर करना। ठीक है, तो ये है एनालिसिस क्रूड ऑयल की इंडियन रुपीस के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंडिकेटर जबरदस्त हमारे इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है इंडिकेटर ने, और देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट जरूर करना है आपको। 25 जून का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा हर हालत में। दोस्तों नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं फटाफट से। नेचुरल गैस हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल गैस ने छप्पड़ फाड़ा है अभी ऊपर की तरफ, और ये अभी स्टक हो गया है। ठीक है, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रखी है ध्यान से समझना। इसकी कैलकुलेशन 6 जुलाई तक की मैंने टाइम फ्रेम की करी हुई है, 6 जुलाई और आपकी 30 जून। ठीक है, 2 टाइम फ्रेम निकल के आ रहे हैं इसके, 6 जुलाई और 30 जून। अब ध्यान से समझना क्या क्या कर सकता है 6 जुलाई और 30 जून तक के टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए यहां पर क्या है कि इसने पहले यहां पर गिरावट दिखाई। अब यहां पे से आप इसको लो से मार्क करोगे तो ये 1 2 3 4 और 5, ये प्योर आपको इम्पल्स दिख रहा है। ठीक है, इम्पल्स प्योर दिख रहा है। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम सब कुछ इसको नॉर्मल करते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ये इम्पल्स यहां से आपको दिख रहा है इस वाले लोब में 1 2 3 4 5, और इस इम्पल्स के बाद इसने करेक्शन दिखाया ए बी और ये सी का। ठीक है, ए बी सी इसने करेक्शन दिखाया, खूबसूरत करेक्शन था, डिस्कस भी किया था, और ये हुआ भी। अब आगे क्या, अब यहां पर या तो ये इम्पल्स यहां पर अभी क्या पता, देखना पड़ेगा, देखते हैं अभी कैलकुलेट करके। देखो दोस्तों, या तो ये करेक्शन इसका ओवर हो चुका है और ये अभी नए हाई के लिए निकलेगा। तो अभी इसके लिए क्या करना है आपको, वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझना। मोमेंटम बनेगा तो अच्छा भी बन सकता है। यहां पर आप इसको देखेंगे तो इसने टाइम लिया है आपका 10 कैंडल। अब ये अगर 10 कैंडल में, बात एक ही लाइन में समझ जाना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक लाइन में ही बता दूंगा।
10 कैंडल आप इसको मार्क कर लो, 10 कैंडल आ रहा है 29 जून के आसपास। अगर ये 29 जून तक यहीं कहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, यहीं कहीं मिलता है इस हाई के आसपास, ठीक है, तो अगेन व्हाट आई विल सी इन दिस चार्ट, अगेन द करेक्शन वी कैन सी इजीली। समझ गए, समझ गए। तो 10 कैंडल में ये नीचे आया है, तो भाई साहब ये 10 कैंडल के बाद अगेन ये नीचे आ सकता है। टाइमिंग आ रहा है इसका 29 जुलाई का, ठीक है। और ये किस तरीके से फिर काउंट होगा, ये फिर किस तरीके से काउंट होगा, ये अगर ये इस हाले हाई के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो भी ये गिरेगा ही गिरेगा, याद रखना, तो भी ये गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। और इसकी काउंटिंग मैं आपको बताऊंगा 29 जून के बाद, जब ये हो जाए, ठीक है। अभी सिंपल है इसके अंदर कि ये 29 जून तक यहां तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद इसको गिरना चाहिए हमारी एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। और ये थोड़ा टाइम पास भी कर सकता है 29 जून तक, मतलब या तो इसके ऊपर, मतलब इसके आसपास आ जाए, या फिर इसके, मतलब ये इस एरिया में ना, या फिर 2 दिन तक अभी ये टाइम पास करे। दो चीजें हो सकती हैं, उसके बाद इसका नीचे का करेक्शन चालू हो सकता है, और ये इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे आने के बाद 1 2 और फिर ये 3, यहाँ तक भी ये वापस घूम के आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, मैं इसमें बुलिश नहीं हूं, हालांकि मेरा इंडिकेटर बुलिश हो रहा है। तो बुलिश इंडिकेटर ने यहाँ से एंट्री दी है आपको, और यहाँ से एंट्री देने के बाद इसने अच्छा खासा 301 पे एंट्री दी है आपको, इंडिकेटर ने हमारे, क्योंकि ब्लू के बाद ये दोबारा से ग्रीन हो चुका था। तो इंडिकेटर ने आपको एंट्री दी 301 पे, और 315 तक का मूव आपको दिखा दिया है। तो बड़े जबरदस्त तरीके से एंट्री भी दी, स्टॉप लॉस भी दिया, और अभी तक ये होल्ड करने के लिए बोल रहा है इंडिकेटर। तो डायरेक्शन, स्टॉप लॉस और एंट्री सब कुछ दे दी इंडिकेटर ने, और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा, ठीक है। लेकिन एलिड वेव के हिसाब से दोस्तों मेरे को लगता है कि यहाँ पे जाके ये फंसेगा एक बार तो, ठीक है। नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, आ जाते हैं फटाफट से सिल्वर पे और गोल्ड पे। सिल्वर सिल्वर सिल्वर, पूरी दुनिया बुलिश, हम लोग बेरिश थे, आपको पता ही है ना। और दोस्तों ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, अब ये 5 कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, वो बताएगा अब आगे का मूव। इसका जो टाइम है वैसे 6 जुलाई आ रहा है, ठीक है, पूरा होने का नीचे का मूव। लेकिन क्या ये पूरा हो चुका है, या फिर एक झटका और आखिरी आ सकता है, ये हमको देखना है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको पहले से बता चुका हूं, मैं अब इसमें बियरिश नहीं होना चाह रहा हूं। किसमें, सिल्वर में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस जोन के आसपास अगर मिल जाता है, गलती से भी आपको, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, इस जोन के आसपास एक इस वाली लाइन के नीचे नीचे कहीं पे भी मिल जाता है दोस्तों, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। ये मैं आपको अपने प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है सिल्वर के अंदर। तो अब नीचे आएगा, मैं फिजिकली बाय करने के लिए, ईटीएफ में एसआईपीस करने के लिए रेडी रहूंगा। दिस इज माय माइंड सेट। समझ में आ गया। जब बियरिश होना था तब मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है, काउंटिंग मैं आपको समझा चुका हूं, ये आपके सामने ही है। तो ये डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई इसके नीचे जाएगा तो मैं भाई साहब बुलिश हो जाऊंगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो अब मैं ये फालतू से छोटी सी रेंज के लिए मैं बेरिश ट्रेड्स नहीं लेना चाहता। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, क्या ये एक बार ऊपर जाके और फिर से नीचे आ सकता है, आ सकता है, लेकिन जब आएगा तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। दिस इज माय कंफर्मेशन, ये मेरा खुद का वो है एनालिसिस मेरे लिए, और मैं आपको समझा चुका हूं कि अब मैं इसमें सिल्वर में बियरिश नहीं हूं। समझ में आ गया। गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड भी ये वाले लो के नीचे जाना था, हम लोगों ने कहा था 38% के नीचे जाएगा, तो 50% तक आ सकता है। कहाँ तक आया, 140 तक आया, मतलब 139 मतलब 140, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ गया। तो अब यहां से ही बाइंग आ रही है। अब क्या, आगे क्या, आगे बहुत सिंपल है, 1 2
और ये 1 2 3 और 4 और 5, मतलब इसमें ऐसा लगता है मुझे एक बार ऊपर जाके और फिर से नीचे एक का झटका आ सकता है, एक बार और आ सकता है यहां तक का, और फिर तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। उसके बाद इसमें अच्छा रिवर्सल आने की उम्मीद होगी, याद रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव कर सकता है और अगले कुछ दिन तक आपको ये गोल्ड इस तरीके से मूव करता हुआ दिख सकता है, याद रखना। और उसके बाद हम यहाँ पर रिवर्सल देख सकते हैं। इसलिए मैं सिल्वर में भी कह रहा हूं कि सिल्वर में भी देखो, इसलिए मैं सिल्वर में भी कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं सिल्वर में, कि दोस्त ऐसा हो सकता है कि इसका 6 जुलाई तक एक बार ऐसे जाके, है ना, और फिर ये ऐसे मूव कर जाए और सबको बेरिश कर जाए, और उसके बाद जब ये उसके उसके बाद जब ये उठे तो ये अच्छा खासा उठे। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ इन द सिल्वर। गोल्ड का मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, बट यहाँ पे इस रेंज में मैं अब बेरिश नहीं हूं। समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया। तो नेचुरल गैस कवर कर लिया हम लोगों ने, क्रूड ऑयल कवर कर लिया, सिल्वर गोल्ड सब कुछ कवर कर लिया। अब कुछ लोग यहाँ पर डिस्काउंट मांग रहे थे मेंबरशिप पे, तो दोस्तों 3 दिन के लिए अभी मैं डिस्काउंट ओपन कर रहा हूँ। कॉस्मोफीड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइव स्ट्रीमिंग ड्यूरिंग द लाइव मार्केट मिलेगी। डेली बेसिस के ऊपर मैं लाइव रहता हूँ फॉर द मेंबर्स ओनली। आपको ये एक्सेस मिलेगा जिसके अंदर आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, इस इंडिकेटर का एक्सेस मिलेगा जिसके अंदर आपको स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट और ट्रेंड सब कुछ मिलता है खुद ब खुद। अगर मैं नहीं भी रहूं लाइव तो भी आप खुद से ट्रेंड को समझ सकते हो। समझ में आ गया। तो मेंबरशिप का डिस्काउंट 25% मैंने 3 दिन के लिए ओपन किया है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, केवल 3 दिन के लिए। याद रखना, डिस्काउंट कुछ लोग मांग रहे थे। ये वीडियो अपलोड होने के आधे घंटे बाद वो डिस्काउंट चालू हो जाएगा और संडे तक ये ओपन रहेगा। तो जिसको मेंबरशिप लेनी है वो ले सकता है। दिस इज द लास्ट लास्ट चांस टू ग्रैब द डिस्काउंट। ठीक है, और लाइव तो मैं रहता ही हूँ ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। यू कैन आस्क फॉर एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ऑल्सो। ठीक है, और लाइव मार्केट में रहने का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव मार्केट में रहने का बेनिफिट दोस्तों ये है कि हम लोगों ने कल कल जो क्लोज हुआ है वहां पर हम लोगों ने क्या किया कि अपना 10:18 के ऊपर अपने सारे के सारे लॉन्ग्स क्लोज कर दिए। ठीक है, क्योंकि हमको पता था मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो आपको सबको 10:18 पे मेंबर्स को मैसेज मिल चुका था कि भाई साहब ये जो लॉन्ग्स हैं आप अपने प्लीज क्लोज कर दीजिए। उसके बाद एग्जैक्टली 12:15 पे हम लोगों ने पुट्स बाय की थी सेंसेक्स की। 12:15 पे टाइमिंग नोट करना, 10:15 हमने लॉन्ग क्लोज कर दिया, 12:15 पे हम लोगों ने पुट बाय करी थी। और जो पुट थी वो निफ्टी की भी बाय की थी, आपके सामने ही है, टाइम देख लो आप। और हम लोगों ने मेंबर्स को पहले ही रिटर्न रिटर्न में लिख के दे रखा है कि हमारा जो टारगेट है जो पुट्स का वो 23,800 के आसपास का मुझे नजर आ रहा है पर्सनली। ठीक है, तो और दूसरी चीज हम लोगों ने ये होल्ड रखा है, निफ्टी होल्ड है। ठीक है, तो दोस्त हम लोग कैरी करके गए हैं पुट्स को और आपके सामने है किस तरीके से हम मेंबर्स की मदद करते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। दिस वाज ओनली द एग्जाम्पल, और मैं डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ। मेंबर्स के साथ जो हमारी चैट होती है वो डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, तो आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। मैं यहाँ पे किसी को भी कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहता, बस मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर मेंबर्स की मदद करते हैं। तो मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, डिस्काउंट अभी चालू हो जाएगा इस वीडियो को अपलोड करने के आधे घंटे बाद, एंड यू कैन सब्सक्राइब द मेंबरशिप। डिस्काउंट जो है वो 25% रहेगा केवल, और ये 3 दिन के लिए रहेगा, आप उसको एंजॉय कर सकते हो मेंबरशिप को। और पेमेंट करने के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो के अंदर ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको मुझको बताना पड़ेगा क्या कहते हैं कि आपने पेमेंट किया है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, तभी मैं आपको ये एक्सेस दे पाऊंगा। इस बात को जरूर याद रखना दोस्तों। अब मैच कर लेते हैं कि जो हमारी टाइमिंग मेंबर्स के साथ हम लोगों ने मतलब डिस्कस की थी, क्या उसका बेनिफिट हुआ और हमने कब कब क्या क्या किया कल के दिन, चेक कर लेते हैं और उसके एनालिसिस आगे करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की।
तो हम लोगों ने 10 बजे के आसपास, मतलब तकरीबन यहाँ पे 10:15 के आसपास यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर दी थी, और 12:15 यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप के आसपास हम लोगों ने पुट खरीदी थी, और वो पुट अभी भी हमने हमारी कैरी फॉरवर्ड करके रखी हुई है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली टॉप के आसपास हम लोगों ने पुट बाई भी करी थी, और जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो हमने एग्जैक्टली यहाँ पर क्लोज कर दी थी, और 12:15 पे हम लोगों ने पुट बाय करी थी, वो अभी तक हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर द टारगेट ऑफ 23,800। 800 आ जाए, 840 आ रहे, बहुत है, हमारा हमारा काम हो जाएगा, तो हमको आराम से 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे, और हमारे लिए 2 दिन में 300-400 पॉइंट अच्छे खासे होंगे, और वो मैंने आपको दिखा भी दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ पे आते हैं। एनालिसिस बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्रीवियस हाई तो कट चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप कर रहा है। कैंडल जो है नेगेटिव बनी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये वाला जो लो है 23,800 का टारगेट का, ये टूटना चाहिए, है ना। और यही मेरा टारगेट है पहला, 23,800। दूसरी एक और चीज है कि अगर इसको 4 घंटे पे देखोगे तो दोस्तों ये टूटेगा अगर, तो इस तरीके से टूटेगा, ये डायरेक्टली नहीं टूटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से टूटेगा। यहाँ पे आने के बाद एक बाउंस आएगा, लोगों को लगेगा कि सब कुछ चंगा सी, ठीक है, पर फिर प्राइस एक बार और यहाँ पर आ सकता है। तो दिस इज हाउ द प्राइस कैन रिएक्ट, 1 2 3। दिस इज ओनली द एक्सपेक्टेशन राइट नाउ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी करेक्शन आता है वो एबीसी में आता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ए, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बी, और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सी। तो मिनिमम एबीसी में तो करेक्शन आता ही आता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे हमने पोजिशंस मतलब क्लोज करके और बेरिश पोजीशन, रिवर्सल पोजीशन ली है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब ये इंपल्स होता है तो इंपल्स का जो भी करेक्शन होता है वो मिनिमम एबीसी में आता है। तो दिस इज हाउ ए बी एंड सी। तो इस तरीके से प्राइस मूव कर सकता है ए बी और सी के अंदर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, डन। उम्मीद करता हूं एनालिसिस समझ में आ गई होगी। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी पुट्स को कैरी किया हुआ है। ठीक है, मेंबर्स जानते हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो निफ्टी की एनालिसिस हो चुकी है, समझ में आ चुका है सबको। ओके, तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहना चाह रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, सेम सिचुएशन है। इसके अंदर भी ये वाला कम से कम लो टूटना चाहिए एक बार, तो कम से कम, है ना, टूटना चाहिए। प्रीवियस हाई हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, इसके हाई के ऊपर वाला हमने डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो अगेन लाइक द निफ्टी इट कैन ऑल्सो गो लाइक दिस, 1 2 और 3, ए बी और सी। दिस इज हाउ द प्राइस कैन रिएक्ट इन द अपकमिंग डेज। ठीक है, तो मेरा डन एनालिसिस मैंने आपको डन करके दे दिया। जिसको डिस्काउंट चाहिए था उसको डिस्काउंट भी दे दिया। वीडियो समझ में आया होगा। डिस्काउंट का भरपूर रूप से फायदा उठा लेना, क्योंकि ये आखिरी बार डिस्काउंट मिला है मेंबरशिप को लेने का, और आपको इंडिकेटर का एक्सेस लेना है तो मेंबरशिप ज्वाइन आपको करनी पड़ेगी। एनालिसिस डन, एवरीथिंग इज डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।